महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पेंट गीली हो गई, समझ रहे हैं। उनका बड़पोलापन, उनका आदत सा रहा है। वो तो क्या क्या बोलते हैं हाउस के अंदर और बाहर, उनको खुद को होश नहीं रहता है। धान का कटोरा कहे जाने वाले छत्तीसगढ़ में धान और किसान हर चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा रहा है। लेकिन 2023 चुनाव का केंद्र बिंदु आधी आबादी यानी महिला वोटर है। पुरुष वोटर के मुकाबले ज्यादा तादाद होने और बड़े वोट बैंक के रूप में उभरने से पार्टियों ने पूरा फोकस महिला वोटर्स पर किया। आधी आबादी के वोट का पूरा हक पाने के लिए बीजेपी और कांग्रेस ने पूरी ताकत झोंकी। बीजेपी की महतारी बंधन योजना को इस पूरे चुनाव का टर्निंग पॉइंट करार दिया गया, जिस पर अब सियासत भी तेज है। महतारी वंदन योजना से कांग्रेस की पेंट गीली हो गई, समझ रहे हैं। तब उसके बाद वो रक्षात्मक होने लगे और बकवास करने लगे। अजय भाई को हम क्या बोलेंगे, वो शुरू से उनका बड़पोलापन, उनका आदत सा रहा है। वो तो क्या क्या बोलते हैं हाउस के अंदर और बाहर, उनको खुद को होश नहीं रहता है। और ये तो किसकी पेंट गीली हुई है वो 3 तारीख को पता चलेगा। महतारी बंधन योजना बीजेपी के लिए इस चुनाव में मास्टर स्ट्रोक साबित हुई, जिसमें महिलाओं को 12,000 रुपए सालाना देने का ऐलान किया गया। तो इसे टक्कर देने कांग्रेस ने दीपावली के दिन गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा कर दी, जिसमें 15,000 रुपए सालाना देने का ऐलान सीएम भूपेश ने किया। तू डाल डाल मैं पात पात वाली सियासत के बीच हुई पतलून पॉलिटिक्स का नतीजों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। हालांकि बीजेपी का बयान राजनीति के स्तर पर सवाल जरूर खड़े कर रहा है। रायपुर से कुलेश्वर पांडे की रिपोर्ट, बंसल न्यूज। नमस्कार, मैं हूं रितु सिंह और हमारा आज का मुद्दा है अब पतलून पॉलिटिक्स। छत्तीसगढ़ में महिला वोटर के भरोसे पार्टियां जीत के ख्वाब देख रही हैं। बीजेपी को महतारी बंधन योजना से जीत की उम्मीद है, तो कांग्रेस गृह लक्ष्मी योजना के भरोसे फिर सत्ता में आना चाहती है। इस पर बयानबाजी भी कुछ ऐसी ही हो रही है। नेताओं के बयान राजनीति के स्तर पर अब सवाल खड़े कर रहे हैं। आज का मुद्दा में हम समझने की कोशिश करेंगे कि दोनों पार्टियां जीत को लेकर अति उत्साहित क्यों नजर आ रही हैं, क्या वाकई इनके गहरे मायने हैं। और ये सब समझने के लिए हमारे साथ 3 मेहमान जुड़ रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार हैं गंगेश द्विवेदी जी जुड़ रहे हैं, छत्तीसगढ़ कांग्रेस से प्रवक्ता धनंजय सिंह ठाकुर जी और छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रवक्ता अशोक बजाज जी मौजूद हैं। आप तीनों का ही स्वागत है बंसल न्यूज पर। और गंगेश जी, सबसे पहले मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से बयान अजय चंद्राकर जी ने दिया, योजनाएं अपनी जगह हैं, घोषणाएं अपनी जगह हैं, लेकिन इन बयानों के जरिए क्या हम कह सकते हैं कि भाषा का स्तर राजनीति में गिरता जा रहा है? आप इस बयान को कैसे देखते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर इस बयान से कहीं ना कहीं, हालांकि वो बहुत बड़े नेता हैं, अच्छे नेता हैं, लेकिन इस तरह के बयान से अशिष्टता झलकती है, इसमें कोई दो मत नहीं। और राजनीति में इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए मेरे हिसाब से, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप इसमें विपक्षियों को भी बोलने का मौका मिलता है। अगर आप किसी को अगर आईना दिखाना ही है तो उसके बहुत तरीके होते हैं। आप तथ्यों के जरिए आईना दिखाइए तो ज़्यादा बेहतर है। और इस तरह की बयानबाजी कहीं ना कहीं आदमी की खुद की छवि को भी खराब करती है। 10 तरह की बात बोलने का अवसर दूसरी पार्टी को मिलता है, अन्य लोगों को मिलता है। और जी बिल्कुल गंगेश जी, लौटूंगी मैं आपके पास। अशोक जी का रुख करती हूँ। अशोक जी, राजनीतिक सुचिता का ध्यान आखिर क्यों नहीं रखा जा रहा है? इस बयान को अजय चंद्राकर जी ने, ठीक है, आप घोषणाओं को लेकर तमाम बयानबाजी करते आए, लेकिन आज जिस तरह से ये बयान सामने आया, इसे बीजेपी कितना सही समझती है? जी, अजय चंद्राकर जी ने जो शब्द का उपयोग किया, उसी शब्द का उपयोग माननीय मंत्री अमरजीत भगत ने भी किया, है ना। अब ये कांग्रेस वाले सुचिता की बात करते हैं। कांग्रेस वाले जिस तरह से प्रधानमंत्री को पनौती बोलते हैं, एक इतने विश्व के कद्दावर नेता जिसको पूरी दुनिया जिसका लोहा मानती है और जिसके कारण
जब कांग्रेस की ओर से बयान सामने आए थे, ठीक है, जब कांग्रेस की ओर से बयान सामने आए थे, बीजेपी के पास भरपूर मौका था उस बयान पर अपनी प्रतिक्रिया देने का। लेकिन जब आज बीजेपी की ओर से बयान सामने आया है तो क्या बीजेपी, यानी कि आप इसका समर्थन कर रहे हैं, बीजेपी इस बयान को किस तरह से देखती है? देखिए, महतारी वंदन योजना भारतीय जनता पार्टी के लिए ट्रम्प कार्ड सिद्ध हुआ है और उस योजना का काट ये लोग ढूंढ नहीं पाए। इन्होंने गृह लक्ष्मी योजना जरूर चालू करने का वादा किया, घोषणा की, लेकिन वो बाजार में चल नहीं पाया क्योंकि घोषणा पत्र जारी होने के बाद लोगों ने उसे मजाक में लिया है। और भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में प्रमुख रूप से महतारी वंदन योजना लागू किया, तो वास्तव में कांग्रेस की स्थिति बहुत कमजोर हो गई। ये भावार्थ है माननीय अजय चंद्राकर जी के। अब इसको ये लोग गलत सलत लेकर कांग्रेस वाले दुष्प्रचार करेंगे तो कांग्रेस वाले कब कब कहां इस प्रकार के शब्दों का इस्तेमाल करते रहे हैं, ये भी हमें देखना होगा, उसका भी विश्लेषण तो करना होगा ना। ठीक है, उसका विश्लेषण अगर आगे वाले समय में ऐसे बयान दिए जाएंगे तो बिल्कुल निश्चित तौर पर उसका विश्लेषण होगा। धनंजय जी, कांग्रेस कैसे लेती है इस बयान को? देखिए, अशोक जी तो कह रहे हैं कि भावार्थ कुछ और होगा, भावार्थ भले ही जो भी रहा हो, लेकिन इन शब्दों पर अगर हम जाते हैं, कांग्रेस इस बयान को कैसे देखती है? देखिए रितु जी, आपने बहुत बढ़िया सवाल उठाया है और अगर मैं अजय चंद्राकर जी के उस बयान को थोड़ा सा बड़े रूप में देखूं कि उन्होंने एक घोषणा किया, ना भारतीय जनता पार्टी ने कि महिलाओं को हर महीना 1000 रुपये मिलेगा। ये सिर्फ घोषणा है, कभी इस पे कोई धरातल पे कुछ काम नहीं हुआ है ना, फर्जी पत्र भराया गया, फर्जी फॉर्म भराया गया। अगर इस अजय चंद्राकर जी का मानना यह है कि एक घोषणा मात्र से कांग्रेस के लोगों के लिए जिस प्रकार से उन्हें शब्दावली का प्रयोग किया है, तो मैं तो भाजपा के प्रवक्ता अशोक बजाज जी से पूछता हूं, कांग्रेस ने 5 साल तक यहाँ के प्रदेश के किसानों को कर्ज माफी का लाभ दिया है। यहाँ पे किसानों को धान की कीमत 2500 से अधिक दिया है। तो क्या 2500 से अधिक जब कांग्रेस ने धान की कीमत दिया, तब भाजपा 3100 की घोषणा करती है? हम तो काम करके दिखाए ना। तो मतलब अजय चंद्राकर के अगर बयान को सही माना जाए तो इसका मतलब यह है कि ये बयान तो मोदी जी, शाह जी, भाजपा के लोगों पर लागू होता है, क्योंकि हम तो 2500 धान की कीमत दिए, तब 3100 घोषणा किए, तो चीजें कहां लागू होती। लेकिन मैं अजय चंद्राकर की तरह बयान यहाँ पे दूंगा तो उनमें और मेरे में कोई खास अंतर नहीं रहेगा। ये भारतीय जनता पार्टी की अभद्रता और अशिष्टता का प्रमाण है। मैं तो कहता हूँ एक ने सरकार ने काम किया, उसके बाद आप 3100 घोषणा किए, तो अशोक बजाज जी बोलेंगे क्या कि किस प्रकार से क्या घटनाक्रम भाजपा नेताओं के साथ जो हुआ, जो अजय चंद्राकर जी बता रहे हैं? ये बताएंगे क्या इस बात को? आपने सिर्फ घोषणा किया है और उस घोषणा को, उस फार्म को भाजपा के नेता और कार्यकर्ता ही नाली और कचरे में फेंक चुके हैं। कई बार चैनल में दिखा हुआ है, लेकिन भाजपा ठीक है, कुछ घोषणाएं ऐसी भी हैं जिन योजना पर कांग्रेस काम नहीं कर रही थी, लेकिन घोषणाओं में उन्हें भी शामिल किया गया है। तो घोषणाएं तो देखिए दोनों ही दल कर रहे हैं। गंगेश जी, मैं आपका रुख करूंगी। जिस तरह से देखिए महतारी वंदन योजना को लेकर बीजेपी की ओर से कहा गया कि हम आधी आबादी के पक्ष में, और महिला वोटर्स खास तौर पर छत्तीसगढ़ में बड़ी संख्या में महिला वोटर्स हैं, तो क्या बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में है कि इन्हीं वोटर्स के जरिए हम सत्ता हासिल करेंगे? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार के चुनाव में महिला वोटर्स केंद्र में इसलिए आ गई कि 90 में से 57 सीटों में महिला वोटर्स की संख्या पुरुष वोटर्स से अधिक है। तो स्वाभाविक रूप से कांग्रेस ने भी घोषणा पत्र के पहले, इस बार सही मायने में कांग्रेस ने इस बार नई स्ट्रेटजी अपनाई है और घोषणा पत्र आने के पहले ही अलग अलग मंचों से अपने विभिन्न नेताओं से अलग अलग घोषणाएं की, बड़ी घोषणाएं करवा दी। और उसमें से मतलब महिलाओं के लिए 2-3 बड़ी घोषणाएं ऑलरेडी हो गई थी कांग्रेस की तरफ से। लेकिन महतारी वंदन योजना कहीं ना कहीं निश्चित तौर पे भाजपा के घोषणा पत्र में जो शामिल हुआ, 12,000 रुपए महिलाओं को साल का मिलना या महीने का 1,000 रुपए मिलना, कहीं ना कहीं उसमें महिलाओं का कहीं ना कहीं रुख उसमें भाजपा की तरफ इसलिए हुआ कि हर घर में जाके इनके कार्यकर्ताओं ने फॉर्म भरवाया है, दस्तखत करवाए, उनके डिटेल लिए हैं। तो एक कहीं ना कहीं इसको लेकर भरोसा पैदा होता है किसी के भी, मतलब उसका जो भी परिणाम वो बात की बात है, लेकिन दस्तखत कराना और ग्रामीण क्षेत्रों में खास तौर पे ये असर करता है और कम से कम प्रचार तो हो ही गया कि उन तक ये योजना पहुंच गई। और मुझे लगता है कि इस योजना को जिस तरह से भाजपा ने पहुंचाया है, कांग्रेस में थोड़ा सा लेट हो गई। अगर ये योजना कांग्रेस अगर गृह लक्ष्मी योजना थोड़ा पहले घोषित कर लेती तो मुझे लगता है कि ये इसका बराबर काउंटर हो जाता और दोनों पे महिला वोटर्स जो है
या तो बराबरी से बढ़ती है, कहीं ना कहीं उसका असर ज्यादा दिखता, क्योंकि इन्होंने ज्यादा बड़ी घोषणा की, 15,000 रुपए देने की घोषणा की है साल की। तो मुझे ऐसा लगता है कि पहले देखिए, पहले चरण का मतदान भी हो चुका था, दूसरे चरण के मतदान के 4-5 दिन पहले घोषणा हुई है, तो कितनी फैल पाई है और कितना लोगों ने इसको लिया है। दूसरा एक परसेप्शन ये भी बना है कि घोषणा पत्र आने के बाद अगर घोषणा हो रही है तो क्या कहीं पर कांग्रेस कमजोर पड़ रही है, इस तरह का संदेह भी लोगों के मन में, ये चीज लोग बोलते सुने गए। तो मुझे लगता है कि इस तरह ये योजना कुछ ना कुछ भाजपा के लिए तो फायदेमंद है, और कांग्रेस को अगर ज्यादा समय मिलता तो कांग्रेस के लिए भी फायदेमंद होती है योजना, ऐसा लगता है मुझे। बिल्कुल बिल्कुल गंगेश जी, लेकिन किसकी घोषणाएं असर दिखाने वाली हैं, इसका इंतजार तो हम सभी करेंगे। अशोक जी, क्या बीजेपी ये सोच रही है कि सिर्फ महतारी वंदन योजना के भरोसे ही हम जीत हासिल कर लेंगे? ठीक है, आप अन्य वर्गों के लिए भी तमाम घोषणाएं करते हैं, लेकिन खास तौर पर महतारी वंदन योजना को लेकर जिस तरह से हम बयानबाजी छत्तीसगढ़ में देखने को मिल रहे हैं, जब आपने घोषणा की उसके क्या फायदे होंगे वो तो खूब गिनाए, फॉर्म भी भरवाए, जिस पर भी खूब पॉलिटिक्स हुई, लेकिन अब उसी योजना को लेकर एक इस तरह का बयान कांग्रेस के लिए देना, तो क्या सिर्फ सत्ता की चाबी ये योजना बनने वाली है आपके लिए, ये घोषणा बनने वाली है? देखिए, घोषणा पत्र चुनाव का एक प्रमुख बिंदु होता है, और छत्तीसगढ़ में तो इस बार चुनाव की घोषणा, तारीखों की घोषणा होने के पहले ही लोग यही कहते रहे कि घोषणा पत्र कब आएगा। घोषणा पत्र का इंतजार छत्तीसगढ़ के मतदाता करते रहे, लेकिन कांग्रेस ने एकदम आखिरी में घोषणा पत्र लाया। भारतीय जनता पार्टी जब घोषणा पत्र लाई तो सभी वर्गों का उन्होंने ध्यान रखा, किसानों की चिंता की, महिलाओं की चिंता की, युवा वर्ग की चिंता की, खेत खलिहान से लेकर गांव के गलियों तक की चिंता भारतीय जनता पार्टी ने अपने घोषणा पत्र में की है। केवल एक महतारी वंदन योजना नहीं है, हमने हर वर्ग को टच किया है अपने घोषणा पत्र में। और जब इनका घोषणा पत्र आया तो महतारी वंदन योजना कोई काट नहीं था। सर्वे में, रिपोर्ट में ये जानकारी आई, कांग्रेस को मिली कि हम पिछड़ रहे हैं, बुरी तरह से हम पिछड़ रहे हैं। कांग्रेस के कार्यकर्ता भी हक्का बक्का थे कि महतारी वंदन योजना का एक चमत्कारिक परिणाम इस चुनाव में देखने को मिल रहा है। तो कांग्रेस के नेताओं पर दबाव डाला, तो उसके फलस्वरूप ये गृह लक्ष्मी योजना इन्होंने लॉन्च की घोषणा पत्र के बाद। अब ये समझ से मैंने, इसका मतलब है कि कांग्रेस को समझ में आ गया कि ये बहुत पिछड़ रही है, इसलिए योजना को लाई। लेकिन इस योजना को ज्यादा प्रचार नहीं किए और लोगों ने भी इसको मजाक में लिया, महिलाओं ने भी इसको मजाक में लिया। इसलिए भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से बहुमत में आ रही है और निश्चित रूप से सरकार यहां बना रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी 3 दिसंबर को, जब गिनती होगी तब आप देखिएगा कि स्पष्ट बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार 3 दिसंबर को देखना होगा कि स्पष्ट बहुमत कैसे हासिल होता है। जी, इनका दावा ध्वस्त हो जाएगा। ठीक है, किसका दावा ध्वस्त होगा देखना होगा। धनंजय जी, क्या काट निकालने की कोशिश की गई है महतारी वंदन योजना की? क्योंकि बीजेपी घोषणा पत्र जारी कर देती है, आपका घोषणा पत्र भी जारी हो जाता है, सत्ता में भी कांग्रेस है, लेकिन ऐसे में आखिर क्या जरूरत पड़ती? क्या वाकई कांग्रेस की टेंशन बढ़ी हुई है कि कुछ दिनों पहले ही गृह लक्ष्मी योजना की घोषणा? देखिए रितु जी, कांग्रेस ने अलग अलग मंचों के माध्यम से घोषणा पत्र के पहले किसानों की कर्ज माफी, धान की कीमत 3200 रुपए, तेंदुपत्ता के संदर्भ में जानकारी किया, 500 रुपए सिलेंडर में छूट देने की बात कही। इन सारे विषयों पर एक महत्वपूर्ण बात जो आपसे बोलना चाहता हूं, जिस प्रकार से भाजपा नेता का बयान आया है अजय चंद्राकर का, मुझे लगता है उनका ये जो बयान है ना, भाजपा नेताओं पर फिट बैठता है। इसे कारण समझिएगा, कांग्रेस की राजस्थान की सरकार ने अपने राज्य में 500 रुपए गैस सिलेंडर में दिया, तब कहीं जाके नरेंद्र मोदी जी और भाजपा को छत्तीसगढ़ में 500 रुपए की याद आई। छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार ने धान की 2500 देने का वादा पूरा किया, 2660 रुपए मिला, तब भाजपा को प्रदेश के किसानों को याद आई। कांग्रेस की सरकार ने युवाओं को रोजगार दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया, तब भाजपा को। तो अगर अजय सुनिए ना रितु जी, ठीक है, लेकिन जब बीजेपी को 3100 रुपए का ध्यान आया तो फिर आपको 3200 रुपए का ध्यान क्यों आया? अगर आप 2100 दिया क्या? इन्होंने 2100 दिया क्या? अगर बीजेपी घोषणा करे तो घोषणाएं तो फिर आप भी कर रहे हैं। को बता दीजिए कि सुनिए ना रितु जी, सुनिए ना, एक मेरे को उदाहरण बता दीजिए, इस प्रदेश के किसानों को रमन सिंह ने 2100 दिया होगा, यही माफी मांग लूंगा मैं, या तो आप खेत प्रकट करिए कि आप बोल रहे हैं 2100 ध्यान है, हम तो उसी समय बाद घोषणा किए थे। आप बता दीजिए कि 2100 धान कीमत रमन सिंह ने किसी को दिया होगा,
तो घोषणा करना और काम करना में अंतर है। मैंने कहा ना, ये घोषणा करके बोलते हैं कि कांग्रेस का ये ऐसा ऐसा हो गया। मैं तो बोलता हूं कांग्रेस की सरकार ने 2500 दिया, 500 में सिलेंडर दिया, बेरोजगारी भत्ता दिया और यहाँ पे नौकरी दिया। तो इसका यह माना जाए कि अजय चंद्राकर का बयान नरेंद्र मोदी जी पर लागू होता है? क्या यह माना जाए कि अजय चंद्राकर का बयान अमित शाह जी पर लागू होता है? क्या यह माना जाए कि अजय चंद्राकर का बयान जेपी नड्डा पर लागू होता है, भाजपा नेताओं पर लागू होता है? ये इतनी अशिष्टता हमारे में नहीं है। ये अभद्रता करना, अशिष्टता करना भारतीय जनता पार्टी नेताओं का काम है। हम तो कह रहे हैं एक घोषणा आपने की हो जिसको कूड़ादान में भाजपा नेता फेंक दिए हैं और हमारी सरकार ने काम किया, तब यहाँ पे नरेंद्र मोदी को घुटने में टेकना पड़ा है किसानों के आगे सिलेंडर को लेकर, धान की खरीदी को लेकर। तो क्या माना जाए, किधर को बताया जाए, किसकी पतलून खराब हुई बताया जाए क्या? मतलब एक राजनीति में सुचिता जो होनी चाहिए वो हार का बौखलाहट भाजपा नेताओं में दिख रहा है। आपने घोषणा किया महिलाओं के लिए और आप कहते हैं कि फला फला हो गया। मतलब आप एक तो महिलाओं का भी अपमान कर रहे हैं, कांग्रेस के नेताओं का भी अपमान कर रहे हैं और राजनीति में अपनी अभद्रता को प्रदर्शित कर रहे हैं। और यहाँ पे बोलते हैं भावार्थ अलग था। क्या भावार्थ हो सकता है उसको बताइए? अगर भावार्थ अलग है तो अशोक बजाज जी बताएंगे कि हाँ कांग्रेस ने 2500 दिया, इसे नरेंद्र मोदी घुटने में टेके और भाजपा नेताओं पर अजय चंद्राकर का बयान लागू होता है, बताएंगे यहाँ पे? ठीक है अशोक जी जवाब देने के लिए बैठे। अशोक जी जवाब दीजिएगा। धनंजय जी तमाम आरोप लगा रहे हैं, तमाम बातें कह रहे हैं, आप क्या कहेंगे? देखिए, माननीय अजय चंद्राकर जी ने संस्थागत आरोप लगाए हैं, किसी व्यक्ति का नाम नहीं लिया है। हमारे कांग्रेस के प्रवक्ता महोदय व्यक्ति का नाम लेके ये बात बोल रहे हैं। देखिए कांग्रेस भाजपा बोलूंगा तो कांग्रेस शब्द का उपयोग उन्होंने किया है, किसी व्यक्ति के बारे में नहीं अशोक बोला। बजाज उस दायरे में आएंगे कि नहीं आएंगे बता दीजिए मुझे कि अशोक बजाज भाजपा के दायरे में नहीं आएगा, बोल दीजिए आप अगर कल के लिए अजय चंद्राकर जी बोले कांग्रेस विरुद्ध प्राय हो गई है, इसका मतलब कि कांग्रेस नेताओं पर लागू होगा क्या? उनकी ये मानसिक तो दशा बताएगी है। शब्दों अजय चंद्राकर की मानसिक हालात को प्रदर्शित करेगा ये। तो ये संस्था के बारे में बोला गया है। मैं अगर अशोक बजाज जी को अलग हालत क्या हो गई आज? नहीं, अशोक बजाज जी और भाजपा अलग अलग है क्या बता दीजिए? अगर भाजपा में बात होगी तो क्या उसके लिए अशोक बजाज जी जिम्मेदार नहीं है? नहीं, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि बहुत ही आप बोल दीजिए नरेंद्र मोदी जी का और भाजपा का कोई लेना देना नहीं है, बता दीजिए मुझे। का नाम लिया उन्होंने। आप बोल दीजिए कि नरेंद्र मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी अलग अलग है, बोल दीजिए। कांग्रेस पर क्या गुजर रही है? मैं स्वीकार करूंगा, बात वापस लूंगा। आप बोल दीजिए अशोक बजाज जी और क्या गुजर रही है? नरेंद्र मोदी जी और भाजपा अलग है, बोल दीजिए आप व्यक्ति बोलिए। अजय चंद्राकर का बयान नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी, जेपी नड्डा, भाजपा लागू होता है, बोलिए आप। ये कांग्रेस पार्टी, ये कांग्रेस सरकार अगर ढीली हो गई तो फिर ये बात है। नरेंद्र मोदी जी आप बार बार जिस तरह से भाजपा नेताओं का नाम लेकर ये शब्द को उपयोग कर रहे हैं, ये गलत है, ये अन्याय है, ये अशिष्टता है। किस पे लागू होता है? आप बोल दीजिए अशोक बजाज और भाजपा अलग अलग है, बोलिए यहीं पे, मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। ठीक है, एक संस्था के बारे में कहा गया। अजय चंद्राकर जी ने जिस तरह से बयान दिया है, कांग्रेस के पास मौका तो है उस पर सवाल उठाने का। ठीक है अशोक जी, ठीक है धनंजय जी, अशोक जी मैं लौटूंगी आप दोनों के पास। ठीक है ठीक है धनंजय जी, अशोक जी मैं लौटूंगी मैं आपके पास। ठीक है, ये क्या पराकाष्ठा है? देखिए अशोक जी, धनंजय जी, ठीक है मैं लौटूंगी आपके पास, आपको फिर से मौका दिया जाएगा, तब अपनी बात पूरी करिएगा। गंगेश जी देखिए दावे दोनों ही दल कर रहे हैं, जीत के बड़े दावे। ठीक है धनंजय जी मुझे सवाल रखने दीजिए, फिर आपकी बारी आएगी तो बोलेगा। गंगेश जी कुछ भी बोले और भाजपा अलग हो गई। भाजपा क्या है, कांग्रेस क्या संस्था? ठीक है, मैं कांग्रेसी हूँ, कांग्रेस के भीतर हूँ। आप भले भाजपा ही नहीं हो सकते भाजपा के साथ। अब बोल दीजिए आप भाजपा ही नहीं है, भाजपा से कोई लेना देना नहीं है आपका। मैं अपने शब्द वापस ले लूंगा। आप बोल रहे हैं, मैं शब्द वापस लूंगा। क्षमता है बोलने की भाई, ये भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की मानसिक दरिद्रता है। व्यक्ति पर उंगली उठा अशोक रहे बजाज कौन है? अशोक बजाज कौन है? देखिए संस्था के बारे में यहाँ पर धनंजय जी अशोक बजाज कौन जरूर हो सकती है, लेकिन आप इसका उल्लेख नहीं कर सकते। बोल दीजिए आप क्या नरेंद्र मोदी जी का भाजपा का लेना देना नहीं है, बोलिए। आपने हमारे नेताओं पर अब तक अजय चंद्राकर का बयान आपके क्या नहीं कहा है? आपके केंद्रीय नेताओं ने क्या क्या नहीं कहा? आपके नेताओं पे अजय चंद्राकर का बयान लागू होता है क्या बताइए? क्या नरेंद्र मोदी और भाजपा अलग अलग है क्या? क्या अशोक बजाज और भाजपा अलग अलग है? ठीक है धनंजय जी, धनंजय ठाकुर एक है। ठीक है धनंजय जी आपको बारी दी जाएगी।
आएगी तब आप बात पूरी करिएगा। विषय को देखिए आगे बढ़ाना भी जरूरी है। ठीक है धनंजय जी, आपने अपनी बातें रखी, अशोक जी को जब मौका मिलेगा वो अपनी बात रखेंगे। गंगेश जी ठीक है, संस्था अलग हो जाएगी। ठीक है गंगेश जी आपसे मेरा सवाल है, गंगेश जी आपसे मेरा सवाल है, जिस तरह से दावे दोनों ही दल कर रहे हैं और बड़े बहुमत से जीत हासिल करने की बात कह रहे हैं, हमने देखा पहले चरण की वोटिंग के बाद बीजेपी खासा उत्साह मनाती भी नजर आई, पटाखे फोड़े गए, आतिशबाजी की गई, तो क्या हम कह सकते हैं कि इन दावों के जरिए कि हम बहुमत से सरकार बनाएंगे, अति उत्साहित दोनों ही पार्टियां नजर आ रही हैं? देखिए सही मायने में तो 2 महीने पहले की अगर बात करें तो भाजपा के बारे में ये कहा जा सकता था कि वो मैदान में कहीं नहीं दिख रही थी, पूरा मामला एक तरफा था। लेकिन पिछले 2 महीने में जिस तरह से भाजपा ने कैंपेनिंग की, चुनाव के दौरान जिस तरह से मसले उठाए और घोषणा पत्र जिस तरह से लाया, घोषणाओं में तो सही मायने में देखिए एक रेस सी मच गई थी। कांग्रेस की तरफ से 3,000 रुपए राहुल गांधी जी ने घोषणा किया तो भाजपा के घोषणा पत्र में 3100 आ गया। उसके बाद कांग्रेस का जब घोषणा पत्र आया तो उसमें 3200 रुपए एमएसपी आ गई। इसी तरह महिलाओं के मामले में फोकस किया गया, महिलाओं को लेकर 2-3 घोषणाएं कांग्रेस की तरफ से आई। राहुल गांधी ने कहा 3,000 घोषणा की थी, ऐसा झूठ क्यों बोलते हैं? 3,000 लगभग 3,000 रहेगा। आप ऐसा झूठ ना बोले, नहीं पत्रकारिता आई थी उसमें 3,000 लगभग ऐसा। राहुल गांधी 3,000 रुपए की बात ऐसा अफवाह ना फैलाए, अफवाह नहीं अफवाह ना फैलाए। फैलाई। कहाँ पे किसानों को 3,000 की बात किया बताइए मुझे यहाँ पे, ऐसा 22 लोग बात मत करिए। हमारे घोषणा पत्र 3200 आए। ठीक है घोषणा पत्र पर बात करेंगे धनंजय जी, आपकी बारी आई है, बोलेगा गंगेश जी को अपनी बात लगभग 3,000 हो सकती है, ऐसा गंगेश जी को पहले अपनी बात पूरी करने दीजिए। कुछ भी बात करते हैं बैठ के। ठीक है गंगेश जी अपनी बात। उन्होंने अन्य घोषणाएं की है, वहाँ पे धान कीमत घोषणा नहीं होती। ठीक है कीमत की घोषणा नहीं की थी उन्होंने। कैसे बोल रहे राहुल गांधी ने घोषणा की मान से 3,000 रुपए? ठीक है चलिए उन्होंने 3,000 की घोषणा, ठीक है कैसे कर दिया? लगभग 3,000 आएगा ऐसा बोला। आप लोगों ने करेक्ट कर दिया, ठीक है, लेकिन जब 3100 रुपए बीजेपी ने घोषणा की है तब तो कांग्रेस की ओर से 3200 रुपए की घोषणा की गई। हाँ हमने 3200 हमारे घोषणा पत्र में, पर राहुल जी ने कहीं 3,000 रुपए घोषणा नहीं किया है। ठीक है वो बात निकल चुकी है धनंजय जी, फिर 3200 रुपए पर आई। नरेंद्र मोदी गारंटी डाली पड़ा हुआ है, नरेंद्र मोदी गारंटी डाली पड़ा है, भाजपा को दाल फेंक दिए कचरा में। कब क्या बोल जाए, मोदी जी की गारंटी, कब क्या बोल जाए, नरेंद्र मोदी गारंटी डाली पड़ा हुआ है। और ऐसे पत्रकार बैठते ना मेच्योर्ड राजनीतिक तरह एक भाषा में बात करते नहीं है। आए उनकी बातों पर मतदाता, छत्तीसगढ़ के मतदाता कभी भरोसा नहीं करने वाले। उन्होंने जरूर कहा है, बड़ी बड़ी बातें करते हैं। आप दोनों ही दल, जिस तरह से आप दोनों ही दल बयानबाजी कर रहे हैं, देखा जा रहा है कि राजनीति कहीं ना कहीं दुश्मनी का विषय बनती जा रही है, जो कि नहीं बनना चाहिए। ठीक है अशोक जी, धनंजय जी, खूब मौका दिया गया आपको, आप दोनों ने अपनी बात रखी, ठीक है, लेकिन जिस तरह से दोनों ही दलों की ओर से बयानबाजी सामने आ रही है, राजनीति कहीं ना कहीं दुश्मनी का एक विषय बनता जा रहा है, जबकि आप दोनों ही दल अपने आप को आगे रखकर जनता के बीच पहुंच सकते हैं, उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको वोट दें। ठीक है धनंजय जी, अशोक जी, देखिए अजय चंद्राकर जी ने बयान दिया, कांग्रेस के पास खूब मौका है प्रतिक्रिया उस पर देने का, रिएक्ट करने का, कांग्रेस कर भी रही है। ठीक है फिलहाल मैं आप तीनों का यही शुक्रिया करना चाहूंगी, समय की कमी के कारण माफ करिएगा। तो देखिए अब पतलून पॉलिटिक्स छत्तीसगढ़ में शुरू हो चुकी है, जहां बीजेपी की ओर से एक बड़ा बयान सामने आया, पहले घोषणा और उसके बाद उन्हीं घोषणाओं पर बयान, तो वहीं कांग्रेस के पास भी अब मौका है इस बयान को आगे ले जाने का। लेकिन जिस तरह से दुश्मनी का विषय ये बयान और राजनीति बनती जा रही है, कहीं ना कहीं दोनों ही दलों के पास एक अच्छा मौका था कि अपनी योजनाओं घोषणाओं के आधार पर जनता के बीच जाएं, लेकिन ये बयानबाजी किस स्तर तक पहुंचेगी ये आगे देखना होगा, और किसे मिलेगी सत्ता की चाबी इन घोषणाओं के जरिए, ये भी 3 दिसंबर को स्पष्ट होगा। फिलहाल आज का मुद्दा में इतना ही, देखते रहिए बंसल न्यूज। नमस्कार।